देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामा वल्लभ जलान इंटर महाविद्यालय में बीती रात चोरों ने कंप्यूटर लैब का ताला काटकर एक कंप्यूटर एवं एक प्रिंटर की चोरी कर लिया है। चोरों का पता आज सुबह जब कॉलेज के गार्ड ने जब कंप्यूटर लैब का ताला टूटा देखा तब महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को इसकी सूचना दी। प्रधानाचार्य ने चोरी की घटना के संबंध में स्थानीय थाना को इसकी सूचना दी एवं साथ ही जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की बात स्थानीय थाना से की। यहाँ जो है ये कंप्यूटर लैब को जो है ना उसका ताला तो कटा नहीं, उसका कब्जा काट करके उसमें से एक प्रिंटर और एक लैपटॉप ये जो है चोरी हुआ है। और सबसे बड़ी क्षति है लैपटॉप में जो सारा बच्चे का रिकॉर्ड था, 8 साल का पूरा रिकॉर्ड था उसमें, कॉलेज का भी कुछ था उसमें, ये सबसे बड़ी क्षति हुआ। इसके लिए स्वर्गीय यूपी को आवेदन दिए हैं, वो बोले हम जांच पड़ताल करते हैं, प्रयास करेंगे। ये आज रात की घटना है। मेरा स्टाफ आया तो मेन गेट जो है वो बंद था, ताला खोला तो अंदर से हैंडल लगा हुआ था। तब मेरा चपरासी कोर्ट के अंदर आया, वो खोला है, तब देखा तो कंप्यूटर लैब खुला हुआ था। तो देखा उसमें से प्रिंटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है। तो हमको कॉल आया, तो फिर हम सोनकी ओपी को फ़ोन किए, हम भी पहुँचे, सोनकी ओपी भी पहुँचे, पूरा जांच पड़ताल किए हैं। वो आश्वासन दिया, बोले 1 घंटा में फिर आ रहे हैं, हम प्रयास करते हैं। हाँ, नाइट गार्ड से बातचीत हुआ, बराबर भी बात की नाइट गार्ड से। वो बोले सर मेरा तबियत अस्वस्थ था, हम सो गए थे, रात में 10 बजे सो गए थे। ये आरबी जलान इंटर कॉलेज सैला सुनकी दरभंगा है। थाना का आवेदन दे दिए सोनकी ओपी को, सुबह 12 आए थे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी और उत्साह का माहौल है। वहीं आज राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के जिला कार्यालय का शुभारंभ बुध विहार कॉलोनी सैदनगर एकमी घाट रोड लहरियासराय में किया गया। महागठबंधन की सरकार बनने पर ललित यादव को मंत्री बनाया गया है और मदन सहनी को फिर से मंत्री बनाया गया है। इन दोनों मंत्री के दरभंगा आगमन पर भव्य स्वागत और सम्मानित किया जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष उमेश राय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ताओं के साथ साथ महागठबंधन में शामिल कई दलों के लोगों ने भी इस बैठक में शिरकत किया और बारी बारी से अपनी अपनी बातों को रखा। राष्ट्रीय जनता दल जैसा सरजमीन की पार्टी पॉकेट में झोला में चलता है, कोई राजनीति कोई कार्यालय नहीं था। कभी सीपीआई कार्यालय में, कभी सीपीएम कार्यालय में, कभी माले कार्यालय में जब गठबंधन की बैठक होती थी और हम लोगों को जब होता था तो मन डेमोलाइजेशन फील होता था कि हम अपने साथियों को कहाँ बैठावे। इस बात का मुझे बेहद खुशी है। एक अपना कार्यालय हो गया है इसका। आज इसके शुरुआत का दिन है, उद्घाटन का दिन आज नहीं है, आज शुरू होने का दिन है। इसी बीच में आज 12 साढ़े 12 बजे साथियों की राय हुई और जानकारी मिली कि हमारे जिला के जो माननीय मंत्री अभी हुए हैं, माननीय श्री ललित कुमार यादव जी, उनका यहाँ आगमन है, उनका होगा। इसी खुशी में जो गठबंधन के दल के लोग हैं उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया कि उन्होंने बिहार का राज्यपाट बिहार के लोगों को सौंपा है। माननीय आदरणीय हमारे तेजस्वी जी के हाथ में, जो युवाओं के दिल के धड़कन थे, महिलाओं को सम्मानित करने वाले नेता और किसान मजदूर गरीबों मसीहा जो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ में उन्होंने कमान दिया है, हम लोगों को बेहद खुशी जाहिर करते हैं। और मैं दरभंगा जिला के तरफ से मैं तहे दिल से उनको हार्दिक अभिनंदन और यहाँ से शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के रूप में यहाँ कार्यालय की स्थापना हुई है। इससे पहले जब हम लोग स्टूडेंट थे तो जनता दल के कार्यालय में एक बार गए थे, दारू भट्टी चौक से आगे, तो वो जनता दल का कार्यालय था। राष्ट्रीय जनता दल बनने के बाद हमारे समझ में आज पहली बार इनके कार्यालय का उद्घाटन, और इसका श्रेय भाई उमेश राय जी को जा रहा है, जो इन्हीं के अध्यक्षता में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। था 15 वर्षों तक कि हम एनडीए को संचालित करने वाली सरकार जो देश को विकास के रास्ते से और विधि व्यवस्था के नाम पर आतंकवाद को फलने फूलने का जो मौका दे रही थी, उस फिरका परस्त ताकतों को बिहार में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी प्रसाद जी ने ध्वस्त करने का काम किया। और परसों जो
माननीय मंत्री ललित यादव जी का जो अभिनंदन है उसमें से दिखना चाहिए। पार्लियामेंट में हम किला खाएंगे और देश में सांप्रदायिक न्याय और सद्भाव की सरकार बना के हम। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। इन संघ का प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने आज बिहार सरकार के नए राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को उनके आवास पर पहुंचकर फूल माला व बुके भेंट कर बधाई व शुभकामना देते हुए पूरे बिहार के अंदर 534 अंचल में पद स्थापित संविदा अमीन का उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए परमानेंट करने का आग्रह किया। साथ ही बिहार के अंदर अलग अलग कमिश्नरी व दूर दूर के जिला में पद स्थापित अमीन साथियों को कमिश्नरी के अंदर वाले जिला में भी देने का आग्रह किया। होम जिला से दूर ही सही, लेकिन कमिश्नरी के अंदर जिला में ही अमीन को पदस्थापित करने की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री से संपूर्ण बिहार में अमीन साथियों संपूर्ण रूप से अपेक्षित है, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अमीन को एक जज का दर्जा देते हैं। अमीन जन समस्याओं को निपटारा करने में कहीं न कहीं कोर कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि सरकार व विभाग हम लोगों से जितना अपेक्षित है पूर्ण रूप से लगन व मेहनत से अत्याधिक जन समस्याओं का निष्पादन करने में अधिकारी के आदेशानुसार तैयार रहते हैं। आज बिहार सरकार में नए राजस्व भूमि सुधार मंत्री आदरणीय आलोक कुमार मेहता जी के निजी आवास पर पटना में मुलाकात किए, फूल माला व बुक्के भेंट कर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं भी दिए। साथ ही पूरे बिहार के अंदर 534 अंचल में पदस्थापित अमीन साथियों को परमानेंट करने का आग्रह भी करते हैं और किए हैं। और बिहार के अंदर 200-300 किलोमीटर की दूरी पर 400-500 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित किया है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे कि कमिश्नरी के अंदर जिला में ही दे। अगर होम जिला में नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कमिश्नरी के अंदर जो जिला है उसमें दे, ताकि दूरी की स्थिति समान हो सके। हम लोगों को पूरे बिहार में राजस्व भूमि सुधार विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका और जज के जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं, और हम सभी अमीन पूरे बिहार में जन समस्याओं को निष्पादन करने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष निसंदेह होकर के सदैव अधिकारी के निर्देशों को अनुकूल पालन करते हैं और जन समस्याओं का निष्पादन निष्ठापूर्वक करते हैं। यही अपेक्षा के साथ पुनः पूरे बिहार अमीन साथियों और हम पूरे बिहार के सीएम नीतीश कुमार पार्टी कार्यकर्ताओं के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार का हर निर्णय संगठन के लिए अंतिम और सर्वमान्य होता है। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री के ऊपर दिए गए बयान उनकी मानसिकता का परिचारक है। उनके बयानों की जितनी निंदा की जाए वह कम है। दरभंगा जिला जदयू के अध्यक्ष सह बेनीपुर विधायक सर विनय कुमार चौधरी ने अपने आवास स्थित सभागार में आयोजित दरभंगा जिला जदयू कार्यकारिणी की बैठक में उपरोक्त बात कही। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयानों पर एतराज जताते हुए कहा कि नीतीश कुमार के अनुकंपा का ही परिणाम है कि उन्हें 2 बार राज्यसभा में भेजने के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है तथा जदयू की पहचान के बदौलत ही केंद्रीय मंत्री भी बने हैं। ऐसे में सीएम के ऊपर बयान देकर उन्होंने राजनीतिक मर्यादा को दूषित किया है। वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी किया। MKS कल्याणी फाउंडेशन के कार्यालय में प्रोफेसर हेतुक झा की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस सभा की अध्यक्षता कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के
पूर्व कुलपति प्रोफेसर रामचंद्र झा ने की। इस अवसर पर प्रथम प्रोफेसर हेतुक झा स्मृति व्याख्यान मिथिला की प्राकृतिक संपदा विख्यात वनस्पति शास्त्री प्रोफेसर विद्यानंद झा ने दिया। प्रोफेसर विद्यानंद झा ने झककर्ता की वैज्ञानिक एवं आर्थिक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही मखाना, मल, कोका आदि विभिन्न जलीय उत्पादों पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर रामचंद्र झा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में यहाँ के विभिन्न प्राकृतिक संपदा के धार्मिक पक्षों को रेखांकित किया। दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर, आनंदपुर, साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा तथा नमामि गंगे दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में सिंगवारा प्रखंड के सनपुर दरभंगा स्थित पंचायत सरकार भवन में 19 से 20 अगस्त के बीच 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई। दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण शिविर में उद्घाटन करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रेस एवं मीडिया पदाधिकारी सह संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर आर्यन चौरसिया ने कही, नमामि गंगे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी एवं जन उपयोगी योजना है, जिसकी शुरुआत वाराणसी से जून 2014 में हुई। इस योजना की 100% राशि केंद्र सरकार तथा व्यय की जा रही है। गंगा दूत बन रहे हैं तो बहुत आवश्यक है। यह परियोजना राष्ट्रीय स्तर की है, इसका 100% व्यय भारत सरकार करती है। यह वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्णिम योजना है। उन्होंने बनारस से जब चुनाव सांसद का लड़ने की घोषणा की थी और गया वहां, तो उन्होंने कहा था, एक शब्द याद होगा आप लोगों को, मां गंगा ने मुझे बुलाया, गंगा की सेवा करूंगा। और नमामि गंगे का शुरुआत वहीं से जून 2014 से हुआ। आने के क्रम में इन बातों की जानकारी दिया। सीएम कॉलेज में भी मैं प्रोफेसर रहा हूँ, का मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। हॉस्टल में वार्डन हूँ, हॉस्टल का चैम्बर है। कहने का मतलब है छात्रों से, युवाओं से मेरा लगातार तारतम्य रहा है, जुड़ाव रहा है। और छात्रों के लिए ही मैं मानता हूँ अपने आप को कि जब तक मैं छात्रों का काम करता हूँ युवाओं का, तब तक अपने आप में भी एनर्जी आती है, युवा फील होता है अंदर से, मैं भी युवा हूँ। अभी बात हो रही थी सर की, युवा का वैसे उम्र जो प्रायः ज्यादातर लोग, ज्यादातर संस्था मानती है वो 15 से 35 वर्ष की अवस्था है प्रायः। कहीं कहीं आपको 18 वर्ष भी मिलेगा, कहीं 30 वर्ष, कहीं 40 वर्ष तक। लेकिन व्यवहारता अगर आप ऊर्जावान हैं, समय प्रबंध करते हैं, काम करते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो मैं समझता हूँ आप 50 वर्ष के 59 वर्ष को तब तक आप युवा हैं, जब तक आप निर्भर हैं, आत्मविश्वासी हैं, अपना कार्य करने के साथ ही दूसरों का कार्य करते हैं, साथी का ख्याल रखते हैं, तब तक मैं समझता हूँ देशभक्ति की भावना है तो जरूर आप युवा हैं। और अभी तक बहुत सारी चीजें बताई गई हैं और कल शाम तक जब तक ये कार्यक्रम चलना है बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। मिर्जापुर स्थित चंदेश्वर गिरी के निवास पर आज पूर्व मुख्यमंत्री व मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की 3री पुण्यतिथि मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में मनाई गई। वही स्वर्गीय डॉक्टर मिश्र की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए प्रतिष्ठान जिला अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि अध्यापन, भूदान, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, बिहार के मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने समाज, राज्य व राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा की है।
डॉक्टर मिश्र की मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार में शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, विज्ञान, उद्योग, तकनीकी, समाज कल्याण, ऊर्जा, सिंचाई आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की थी। वहीं इस अवसर पर चंदेश्वर गिरी, विवेकानंद झा, जिलाध्यक्ष पीडीएस रामलखन महासेठ, सुरेश कुमार सहित कई अन्य लोग शामिल थे। कार्यक्रम के 5वें दिन जन संस्कृति मंच बिहार और सांस्कृतिक जत्था उठो मेरे देश के नारे के साथ दरभंगा पहुंचा। देश में व्याप्त कुव्यवस्था से त्रस्त जनता की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के साथ ही सत्ता द्वारा जारी दमन के दौर के प्रतिरोध का अलग जगाते हुए सांस्कृतिक जत्था ने अपनी प्रस्तुति दरभंगा शहर के मुख्य जगहों पर यथा तारालाही, काकरघट्टी और कर्पूरी चौक में दी। कार्यक्रम का स्वागत करते हुए भाकपा माले के नेता कॉमरेड केसरी यादव ने कहा कि वही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न उनकी जीत नहीं है। जनता ने हर दमनकारी सत्ताधारियों का इतिहास में अपनी राह दिखाता है। इसी दौर में भी जनता सत्ता के मद में चूर तानाशाहियों को उनकी जगह दिखाती है। इस सांस्कृतिक यात्रा के जरिए जनता को जोड़ने जगाने का काम तीव्र की जा रही है।